मैंने बात को मुकम्मल कर दिया, बात तमाम हो गई। जब मासूम गवाह मुकाबले में आ गए, यही वो लोग हैं जो तौहीद के भी गवाह हैं, यही वो लोग हैं जो रसालत के भी गवाह हैं, यही वो लोग हैं जो गायब में जितने अमर हैं सबके गवाह हैं। और फिर मुझे कहने दीजिए, गवाह होने के लिए कि मैं पूरी बहस की थी कि हाजिर और नाजिर होना जरूरी है। जो हाजिर और नाजिर न हो वो गवाह नहीं हो सकता। अब समझ में आया कि मौला कायनात मकाम दुआ में क्या कह रहे हैं, एक पालने वाले अगर ये हिजाबात हटा दिए जाएं तो अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। किसी ने पूछ लिया, या अली तुम जिस खुदा की इबादत करते हो उसको देखा नहीं है? तो कहा, क्या तुम ये समझते हो कि अली बगैर देखे खुदा की इबादत कर लेगा? मैंने देखा है इसलिए मैं उसकी इबादत करता हूँ। क्या इन आंखों से देखा है? क्या तो मैंने कहा नहीं। अब समझ में आया कि कलाम मासूम को समझने के लिए भी फिक्र मासूम चाहिए। जब कलाम मासूम को हम अपने नजरिए से पेश करना शुरू कर देते हैं तो नतीजे में फसाद पैदा होता है, नतीजे में अख्तिलाफ पैदा होता है। इन आंखों से देखा है, कहा आंखों से देखा ही तो मैंने नहीं कहा। खुदा इन आंखों से नजर आने वाला नहीं है, दिल की आंखों से नजर आने वाला। इमाम हुसैन मकाम दुआ में कहते हैं कि मैंने दुनिया में किसी शय को नहीं देखा मगर उससे पहले खुदा को देखा, उसके बाद खुदा को देखा, खुद उसने खुदा को देखा। इसका मतलब ये है कि बीनाई शर्त है, बसारत नहीं बसीरत चाहिए। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में खुदा दिखाई देगा। यह है तौहीद के गवाह, इनको गवाह बना करके पेश किया गया। ये तौहीद के गवाह हैं। पर जब लोगों ने डाके डालना शुरू किए, और जगह डाके डाले गए, खुदा की कसम कभी तस्लीमुल कुरान वगैरह उठा के पढ़िए तो समझ में आएगा कि अल्लामा मौदूदी जिनके इल्म का डंका बजा करता है, जब फज़ाइल अहले बैत की बात आती है तो ऐसा बाईपास निकल जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ रोज़े रोशन है, जब में गफीर है, लिहाजा रोज़े रोशन की बात को मुसलमान कैसे झुटलाएगा? जैसे उन्होंने ये बात कही, हमने क्या बरादर बुजुर्ग आपकी बात तस्लीम है मगर मुसलमान बेहयाई के उस नुक्ते उरूज पर है कि हमारा मुशाहिदा ये बता रहा है कि रोज़े रोशन को भी झुटला चुका है। क्या मदीर से ज्यादा को रोशन मारता होगा जब आफ्ताब निस्फ़ुन नहार के मंजिल पर था? ऊपर से भी तपिश थी, नीचे से भी तपिश थी, कुरान की आयत थी और एक आयत नहीं, तीन आयतें गदीर से मुताल्लिक़ तो मैदान गदीर में है और एक आयत कम से कम बाद में है जो बिल्कुल वाज़ेह है। मगर उसके बाद भी एक सलवात भेजे मोहम्मद उसके बाद भी सुना दिया तो पूरे मन में सन्नाटा आ गया। बात तो बिल्कुल ठीक है, बात तो लफ्ज़ में आ जाता है। तो एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा, मौलाना आप ही बताइए कि क्यों नहीं टूट पाए? नहीं गौर किया। जब ऐसा मजमा होता है तो खुदा की कसम गुफ्तगू करने में मजा आता है। तो दूसरे अफराद होते हैं जो कह दिया करते हैं मजलिस के बारे में कुछ सवाल न कीजिए, कुछ पूछिए नहीं। अगर पूछ लिया तो माज़अल्लाह आपका नुस्खा गलत है। अरे मौला कह रहे हैं जो चाहे पूछ लो, हम इसके लिए तुम कर दो। फलां नंबर मुझे कहा जा रहा है जो हम पढ़ते बस कबूल कर लो, हम बंद करके क्या बात है? क्यों ना पूछे भाई, जो समझ में नहीं आ रहा पूछ रहे हैं। इसका नुस्खे से क्या ताल्लुक है भाई? मोहब्बत अहले बैत का तो ताल्लुक हो सकता है, बुग़्ज़ अहले बैत का ताल्लुक तो हो सकता है, मगर कुछ आप पढ़ करके चले जाएं तो हमने आपके हाथ पर बैत नहीं की है, आपके हाथ पर बैत नहीं की है। हम करबला के मातमदार हैं जिसने आवाज दी है कभी गलत बातों पर किसी की बैत न करना। तुम
शर्मांद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये कैसी बात है? तो मैं देखो तो मैंने कह दिया ये मौलाना आप ही बता दीजिए। अब आपने पूछा है मैं बता रहा हूँ, अब आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। हमने कहा सुनिए और जहां तक चाहिए पैगाम को पहुंचा दीजिएगा। मेरी नजर में एक आयत और एक हदीस ऐसी है जिस पर सबका इत्तेफाक है। आयत ये मुबाहिले वाली कि नबी अपने साथ सिर्फ 4 अफराद को लेकर के आए, नबी को मिला के 5, छठा कोई नहीं। और दूसरी हदीस अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह, हसन और हुसैन जवाना ने जना के सरदार हैं। ना इस हदीस पर कोई इख्तिलाफ, ना इस आयत पर कोई इख्तिलाफ। वजह उसकी ये है कि इस हदीस पर गवाह है नसारे नजरान और गदीर पर गवाह थे मुसलमान। गदीर पर मुसलमान गवाह थे। अगर मुसलमान किसी और को ठूसते तो नसारा ही आवाज देते पर गवाह तो हमसे हुआ था, तुम तो ऐसा लग गई सलाम देते मुबाइला मुझसे है। चेहरे हमने देखे थे जिनको देख के वसीयत देने पर तैयार हुए थे। अब अगर कोई नया चेहरा तुम लाओगे, अगर वो आ जाता तो हम एक चीज क्या देके जाता। हमने दिया है मैदान में हम आए हैं, तुम्हें क्या खबर मोहम्मद वाले। अब मैंने बात को मुकम्मल कर दिया। ऐसा बात है मोहम्मद पिछले के बात भी मुकम्मल हो गया, बात भी मुकम्मल हो गई। और ये हदीस अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह, हसन हुसैन जवाना ने जना के सरदार है। हसन हुसैन जवाना ने जना के सरदार है। इस पर कोई इख्तिलाफ क्यों नहीं पैदा हुआ? नहीं, इमाम हुसैन ने अपने खुतबा आखिर में खून के प्यासों से ये कहा था कि तुम में वो लोग मौजूद होंगे जिन्होंने मेरे नाना को ये कहते हुए सुना है कि हसन वल हुसैन सजदा शबाब अहले जन्नह। हसन हुसैन जवाना ने जना के सरदार हैं, तो वहां नसारा नजरान की गवाही थी, यहाँ खून के प्यासों की गवाही थी। उन्होंने कहा कि हम आपको कत्ल तो कर सकते हैं मगर आपकी इस बात को झुकना बस अजीजों ये वो किरदार हुआ करता है। जब किरदार की जलालत होती है तो इंसान सर चढ़ करके बोलता है। ये हक की ताकत होता है। बस मैंने बात को मुकम्मल कर दिया। इनको अल्लाह ने अपनी तौहीद का गवाह बनाया, इनको जरिया बनाकर इसको खुदा को पहुंचाया। ये संग मील है मार्फत खुदा, मील का पत्थर है, इनके जरिए से खुदा की मालूम। अगर इनके जरिए से खुदा को पहचानोगे तो हकीकी तसव्वुर तौहीद तुम्हारे पास पहुंचेगा। अगर इनको छोड़ करके बाईपास निकलने की कोशिश करोगे तो न तौहीद मिलेगी न दीगर आए। अब यही बात मुझे कहने दीजिए, जिनको अल्लाह ने अपनी तौहीद का गवाह बनाया, जिनको अल्लाह ने तमाम मोमिनीन के अमाल पर गवाह बनाया, इसे गवाही के दो रुख है। एक उधर की गवाही, एक मैदान महशर में इधर की गवाही। हमारी गवाही कोई कीमत नहीं है जब तक सरकार अपनी मर्तबा को मोहर तस्दीक सब न करे, जब तक अली मुर्तज़ा उसका मोहर तस्दीक सब न करे, जब तक आइमा अहले बैत का मोहर तस्दीक सब न करे, तभी उसने वज़न बैठा। जिसको अल्लाह ने भी गवाह बनाया अपनी तरफ का और मोमिन के अमाल पर भी गवाह बनाया। अब अगर ऐसे गवाहों में से किसी को दरबार में झुटलाया जाए तो खुदा की कसम कितना बड़ा सदमा है कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। शायद मुर्सले आज़म इसीलिए मुकाबले में सबको लेकर के आए।